ठीक है। तो इस तरह की जो शेप बन जाएगी। अब क्योंकि कैविटी का काम बेटा वही है, यहाँ पर भी जो हमने मैग्नेट जो है वो उसके अंदर जो पढ़ा था, यानी कि पिछले जो मैग्नेट्रॉन के अंदर जो हमने कैविटीज़ पढ़ी थी जिस तरह के, बिल्कुल वही काम करिए कैविटीज़। ठीक है। अगर मैं कैविटी को कट कर देता हूँ तो इसका जो है वो, यानी कि इस चीज़ को अगर मैं सिर्फ उठा लेते हैं यहाँ वाली, इसको एक को अगर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको समझाने के लिए, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी कि ये आपकी कैविटी जो है वो इस तरह की है। ये अपर वाला अपर पार्ट है आपका, ये है लोअर पार्ट कैविटी का। ठीक है। ये सिलेंड्रिकल, यानी कि बिल्कुल एक जो है ना बीच में से काट के इसको शो कर रहे हैं। अब अगर इसको देखें आप इस पार्ट को, तो यहाँ पे जो है ना इनपुट जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि दोनों के ऊपर एक पे इनपुट है एक पे आउटपुट है। अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो ये बिल्कुल वही सर्किट बन रहा है जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। ठीक है। जब हम इसके ऊपर रेजोनेटर फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे क्योंकि इनपुट प्रोवाइड होता है, तो इनपुट याद रखो कि आरएफ इनपुट सिग्नल जो है वो प्रोवाइड होगा। तो आरएफ इनपुट सिग्नल जो है उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होनी चाहिए, कम से कम उतनी होनी चाहिए कि इस, यानी कि जो आपके कैविटी है इसको रेजोनेट करवा सके, इसको ऑसिलेट करवा सके। ठीक है। अब उससे पहले जो है वो आप ये देख लें कि ये है क्या चीज़। जब यहाँ पे यानी कि आपका इंडक्टर है जो, यानी कि ये एज अ बिल्कुल वही वैसे जैसा कि एलसी ऑसिलेटर है। एलसी ऑसिलेटर कितना, ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, सिर्फ एक पार्ट इसका। ठीक है। अब क्योंकि हमारा जो इंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, जब कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाता है, यानी कि हम इसको देखें कि ये एज अ कैपेसिटर की तरह, यानी कि एक आपका कैपेसिटर है, यानी कि ये, और ये आपका इंडक्टिव लूप की तरह काम करेगा। आपका स्क्वायर शेप है तो ये वाला पार्ट ऐसा काम करेगा आपका इंडक्टर, और ये वाला पार्ट ऐसा काम कर रहा है आपका कैपेसिटर। जब ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा तो उसमें क्या होगा कि दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की। ठीक है। दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, तो उसमें क्या होगा कि एक जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो है यहाँ पे फील्ड जनरेट हो जाएगी। फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके की होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जब जनरेट हुई है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि ये हम कह रहे हैं कि सिंगल लूप जो है वो आपका इंडक्टिव लूप बना हुआ है, तो यहाँ पे जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फ्लक्स कह लें, मैग्नेटिक फील्ड है वो भी जनरेट होगी उसकी वजह से। तो ये बिल्कुल वही जो है ना काम हो रहा है जो हमारा एलसी ऑसिलेटर के अंदर हो रहा था। ठीक है। एलसी ऑसिलेटर में यही था, कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही थी, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। और उसी अब क्योंकि यहाँ से जो है वो कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो करंट पैदा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोबारा कम होगी, यानी कि इंक्रीज होकर डिक्रीज होगी, तो ये आपके कैपेसिटर को नेगेटिव पोलैरिटी के अंदर, पॉजिटिव पोलैरिटी के अंदर जो है वो कर देगी, चार्ज कर देगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इस तरीके से चलता रहेगा। अब ये चीज़ जो है, यानी कि आपका जो कैपेसिटर के अंदर जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की हुई किस वजह से, ये इस इनपुट की वजह से, यानी कि जो हमारा जो बंचर कैविटी है उसके ऊपर हमने एक इनपुट प्रोवाइड किया। इनपुट जो है वो जो भी प्रोवाइड किया, यानी कि जो भी आरएफ सिग्नल प्रोवाइड किया, उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम इतनी होनी चाहिए कि इस कैविटी को जो है वो रेजोनेट करवा सके, यानी कि इस कैविटी को ऐसा समझ लें एक्टिव करवा सके उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सिंगल लूप की, यानी कि सिंगल लूप की। लेकिन जब हम कैविटी की बात करते हैं, अच्छा, इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है वो जितनी कम होगी इस कैपेसिटर की वैल्यू, उतने ही जो है आपकी, यानी कि इंडक्टेंस जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपकी ऑसिलेशन ज़्यादा होंगी यहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। और कैपेसिटर की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, कैपेसिटर की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है ऑसिलेशन जो है वो बढ़ेंगी। यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एक लूप की, यानी कि एक लूप की, लेकिन हमारे पास जो है वो इस तरह की पूरी कैविटी है। ठीक है। इस तरह की पूरी कैविटी है, तो आप सोच सकते हैं कि कैविटी के अंदर कितनी जो है वो इस तरह के लूप बनेंगे। इसकी कैपेसिटेंस जो है वो टोटली डिक्रीज और कम हो जाएगी, और इसकी इंडक्टेंस भी। ठीक है।
तो इस तरीके से जो है ये काम करेगी। पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो आपकी एक पूरी राउंड शेप है। यहाँ पे अगर आप, ये वर्किंग है इसकी, ये वीडियो है, इसके अंदर अगर आप देखें ये कैपेसिटर जो है वो कभी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, कभी नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। और ये जो एरोज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो आपका लूप बना हुआ है पूरा, ये इंडक्टिव लूप है, ठीक है। और ये जो ग्रीन एरो है कभी ऊपर की तरफ जा रहा है कभी नीचे, ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये आपके अल्टरनेटिव करंट को जो इसके अंदर जनरेट हो रहा है। और इसकी वजह से जाहिर बात है मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है वो जनरेट होगी यहाँ पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो जनरेट होगी। तो वो भी है जो है इस तरीके की बनेगी सर, यानी कि इसके अंदर जो है वो फिर इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनेगी इसके अंदर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, यानी जो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। क्योंकि हमने जब वो देखा तो उसके अंदर कैपेसिटर जो है वो इसी तरीके से काम कर रहा है ना। ये अगर कैविटी है हमारी इस तरीके से, ठीक है, तो हमारा नीचे भी बना देता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है एक टाइम में, अगले साइकिल के ऊपर ये जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बने। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इस तरीके की बन रहेगी, इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यानी कि एलसी ऑसिलेशन जो आपका रेजोनेटर जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी, ठीक है, या रेडिएशन क्या है, और ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब आ जाते हैं इसकी एक्चुअल वर्किंग पे, यानी कि ये आप कैविटी जो है वो इस तरीके से काम कर रही होती है आपकी, ठीक है। कभी ये हिस्सा जो है वो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। उसी दौरान अच्छा यहाँ पे इनपुट सिग्नल हम दे रहे हैं, इनपुट सिग्नल यानी कि आरएफ सिग्नल है वो, इसकी थ्योरी पर थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। कैलेस्ट्रॉन एम्पलीफाई आरएफ सिग्नल बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी इन डीसी इलेक्ट्रॉन in a DC electron beam into a radio frequency power. A power of electron is by thermogenic emission electron and excited by high voltage. This beam is passed through a input cavity. अब ये इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि जो जनरेट हुई है वो सबसे पहले पास होगी इनपुट कैविटी से, इनपुट कैविटी रेजोनेटर जिसको हम बंचर कैविटी भी कह रहे हैं। RF एनर्जी इज फेड इनटू द इनपुट कैविटी एट और नियर इट्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब ये जो आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है इनपुट कैविटी है यानी बंचर कैविटी है, ये अपनी इनपुट फ्रीक्वेंसी यानी कि जो इसकी अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उस पर जो है ऑसिलेट कर रहा है। अब इनपुट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कैसे कर रहा है, हमने इसको प्रोवाइड किया RF सिग्नल। जैसे हमने RF सिग्नल प्रोवाइड किया, RF सिग्नल की जो हमने प्रोवाइड किया जो भी इसको दिया है उसकी वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए कि ये जो आपकी कैविटी है ये अपनी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर सके। इनपुट सिग्नल भी दे दिया, RF अपनी फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेट भी कर रही है, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहा जाए तो कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, और आपका जो इंडक्टिव लूप की तरह काम कर रहा था आपका बाहरली जो उसकी जो है आउटर सरफेस है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम बन भी रही है और कम भी हो रही है। RF energy is fed into input cavity, अच्छा, creating standing waves which produce an oscillating voltage which acts as an electron beam. The electric field causes the electron to bunch. ये चीज़ है, यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रही है, जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में, टू बंच इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या कर रही है, जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं उनको बंच की शक्ल में यानी कि गुच्छों की शक्ल में दे रही है। डेट पासिस थ्रू व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट द मोशन एंड स्लोड, व्हाइल द इलेक्ट्रॉन which pass through the when the electric field is in the same direction are accelerated causing the previously continuous electron। अच्छा, ये जो है ना इसका मेन जो है वो काम है ये समझने का है। अब क्या कह रहा है कि जब हमारे यहाँ पे जब ये कैविटी है यानी कि आपकी इनपुट कैविटी जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो ये क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन को बंचेस की शक्ल में
प्रोवाइड यानी कि बंचेस की शक्ल में जो है वो इसको इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, गुच्छों की शक्ल में बना देगा। ठीक है, अब गुच्छों की शक्ल में ये कैसे बनाएगा, यानी कि गुच्छों की शक्ल में कैसे बनाएगा, यहाँ पर अगर आपको याद हो तो मैंने कल एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का। तो यहाँ पे जो है बेसिकली वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहे हैं और डी एक्सेलरेट हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट कैसे हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि ये आपका कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होना शुरू हो रहे हैं, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ यहाँ से निकले और यहाँ से यानी कि मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें ये बंचेस जो है वो गुच्छे से गुच्छे बन रहे हैं। तो ये काम जो है वो आपका इनपुट कैविटी कर रही है, ये इनपुट कैविटी है आपकी, ये आउटपुट कैविटी है। यहाँ पे हमने इनपुट दिया हुआ है और उसी इनपुट के ऊपर जो है रेजोनेट कर रही है। अब ये क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों को गुच्छों की शक्ल में बना रहा है। इलेक्ट्रॉनों को गुच्छों की शक्ल में कैसे बना रहा है वो इस पिक में देखें आप, यानी कि ये जो आपका गिफ है इसके अंदर जो है वो देखें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए इस फील्ड की वजह से, यानी कि जो फील्ड है जनरेट हो रही है बिटवीन कैविटीज़, यानी कि जब आपकी कैविटी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑसिलेट कर रही है उस दौरान जो फील्ड जनरेट हो रही है उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो बंचेस की शक्ल में आ रहे हैं। अब बंचेस की शक्ल में कैसे आ रहे हैं ये देखें। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास ये मैं एक जो है ना कैविटी का क्वेश्चन बना के सिर्फ आपको समझा देता हूँ। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कांस्टेंट स्पीड के साथ। इलेक्ट्रॉन जब जैसे ही आएंगे तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो क्या इस पॉजिटिव की वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, या इसको हम ऐसे करते हैं, पहले कह देते हैं कि नेगेटिव की अपोजिट उसकी समझ लेते हैं। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि ये भी ट्यूब है और ये भी ट्यूब है, ऐसे कर लेते हैं। जो पोलैरिटी यहाँ पे होगी ऊपर होगी वही पोलैरिटी नीचे भी होगी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए काफ़ी सारे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ हैं, अब नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो पास कर जाएंगे, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे गुजर जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट हुए। कुछ इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ज़्यादा नहीं गुजरेंगे। लेकिन क्या है कि अगले जन में जब पोलैरिटी जब पॉजिटिव होगी ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे पिछले साइकिल में क्या था, नेगेटिव था, तो नेगेटिव जब था तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो काफ़ी सारे जो है वो यहाँ इकट्ठे हो गए थे। जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले जो इलेक्ट्रॉन जो थे नेगेटिव उसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से आगे नहीं जा सके तो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए। लेकिन जैसे ही आपकी पोलैरिटी चेंज हुई इनकी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई तो क्या हुआ कि ये इस तरीके से हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई तो जो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन से एकदम से जो है वो इस कैविटी की जो है रेजोनेटर है इसके अंदर आके जमा हो गए। लेकिन आगे फिर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे नहीं जा सके। फिर दोबारा क्या होता है कि यहाँ नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब ये गुच्छे की शक्ल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके यहाँ पे बहुत सारे बंचेस की शक्ल में जो है वो इख्तियार होंगे। अब क्योंकि पॉजिटिव है आया हुआ है तो इनकी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो गुच्छा बना हुआ है और दूसरा क्या है एक्सिलरेट होंगे। पॉजिटिव है ना, यहाँ पे चार्ज आ गई तो उस वजह से एक्सिलरेट होंगे। तो ये एक्सिलरेट जैसे होंगे तो यहाँ पर जो पहले थोड़े इलेक्ट्रॉन गए थे ना उनको भी ओवरकम कर लेंगे, उनको भी अपने साथ जो है वो अपने अंदर ले लेंगे। तो ये एक जो है ना गुच्छे की शक्ल में बार बार जो है वो इस तरीके से निकल जाएंगे। तो ये जो पिक है इसके अंदर भी अगर आप देखें यानी कि यहाँ पे आगे ये गुच्छा सा बन रहा है और आगे जाके जो है वो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर ड्रिफ्ट स्पेस जो है हमारे उसके अंदर जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। इस पिक में भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहे हैं लेकिन इस कैविटी में से गुजरने के बाद जो है वो गुच्छों की शक्ल में जो है वो बन रहे हैं। अब ये गुच्छे से गुच्छे जो बन रहे हैं तो वो इसी वजह से बन रहे हैं यानी कि जहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, इन बंचेस की शक्ल में बना रही है। कभी पॉजिटिव पोलैरिटी कभी नेगेटिव, यानी कि कभी सेम डायरेक्शन में हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो इस वजह से ये बंचेस बन रहे हैं। अब ये बंचेस क्या करते हैं, मूव करना शुरू करते हैं अपने आपकी जो ड्रिफ्ट स्पेस है इसके अंदर से।
ठीक है, ये वीडियो फिर बन गई।